सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 2 हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब तक हम प्रीवियस लेक्चर्स में क्या देखे थे? हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स देखा था एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में देखा था, और उसमें हमने होमोजीनियस फॉर्म को सॉल्व करना सीखा था, मतलब हमने CF निकालना सीखा था, है ना। एंड देन सेकेंड लेक्चर में हमने नॉन होमोजीनियस फॉर्म को डिस्कस किए थे, जिसमें राइट हैंड साइड जीरो नहीं होता। तो जब राइट हैंड साइड जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है, तो वो नॉन होमोजीनियस फॉर्म हो जाता है। तो उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स थे। तो हमने अब तक दो टाइप स्टडी कर लिए थे। टाइप वन जो था हमारा e⁻AX वाला था, है ना। एंड टाइप टू जो था हमारा साइन कॉस AX वाला था। ओके। अब ना हम टाइप थ्री पे आ गए। जो टाइप थ्री है हमारा वो है, अगर राइट हैंड साइड पे x⁻m है, तो अब x⁻m क्या समझो, राइट हैंड साइड पे ना x की पावर समथिंग है, मतलब एक्स स्क्वायर आ गया या फिर एक्स क्यूब आ गया, या फिर ये दोनों प्लस में आ गए, या फिर ये +1 आ जाए, मतलब एक अलजेब्रिक इक्वेशन आ जाती है राइट हैंड साइड पे। तो उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना चाहिए, है ना। तो वो हम देखेंगे ये टाइप में। तो ये टाइप एक स्पेसिफिक टाइप है जो सिर्फ और सिर्फ x⁻m के लिए वैलिड है। ओके। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो फॉर्मूले रिमेंबर करना है। वो दो फॉर्मूले के बेस पे हमारा पूरा टाइप बन जाएगा। ओके। तो दो फॉर्मूले क्या है? तो आपको इसमें सिंपल से बाइनोमियल एक्सपांशन दो याद करने पड़ेंगे। बाइनोमियल एक्सपांशंस। ओके। किसका बाइनोमियल एक्सपांशन? ये देखो, ये वाले का। पहले तो आपको 1 + x इनवर्स का करना पड़ेगा, एंड देन 1 - x इनवर्स। ओके। समझो मैं यहाँ पर 1/x लिखता हूँ। तो अगर मेरे को x ऊपर लेके जाना है, तो ये हम ऐसे लिखते हैं x⁻⁻1, क्योंकि x की पावर 1 है। जब वो ऊपर जाती है वो -1 हो जाती है, मतलब 1/x इज नथिंग बट x इनवर्स x⁻1। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला कैसे आप रिमेंबर करोगे, ये देखो, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला है x⁻0, x⁻1, x⁻2, x⁻3, x⁻4 एंड सो ऑन। एंड इसका भी सेम फॉर्मूला है, सिर्फ साइन का फर्क रहेगा। x⁻0, x⁻1, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x⁻4 एंड सो ऑन। आप साइन कैसे देंगे? देखो, यहाँ प्लस माइनस है ना। प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस आएंगे। तो पहले टर्म को प्लस देंगे, दूसरे टर्म को माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसा एंड सो ऑन कंटिन्यू होते रहेगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर माइनस माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये सारे टर्म पॉजिटिव रहेंगे। प्लस, 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 प्लस। तो ये रहा सिंपल से फॉर्मूला। इसके और सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं आपको मालूम? इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर x⁻0, एनीथिंग रेस टू जीरो क्या होता है? 1 होता है। तो 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ओके। एंड ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ओके। ये थे दो फॉर्मूले। इनको रिमेंबर करने की एक और ट्रिक है जो मैं आपको देता हूँ अब भी। इसको वापस लिख के मैं रिक्रिएट करता हूँ। आप ये ट्रिक से भी रिमेंबर कर सकते हैं क्या? 1 + x का आपको इन्वर्स निकालना है। ओके। मतलब इसका एक्सपांड करना है। तो आप एक काम करो, ये -1 को अंदर ला लो, तो क्या हो जाएगा? 1 - x। ओके। अब प्लस माइनस आया तो प्लस माइनस कंटिन्यू रखो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x⁻4 एंड सो ऑन। ओके। अब 1 - x का करना है आपको, 1 - x का इनवर्स। तो एक काम करिए, माइनस को अंदर लाओ, तो क्या हो जाएगा? 1 + x हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस है तो सब प्लस हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x⁻4। आप इसको ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं। ओके। सो ये था फॉर्मूला हमारा बाइनोमियल एक्सपांशन का। अब इसको यूज करके हमें ये वाले टाइप को टैकल करना है। ये वाले टाइप को, एक्स स्क्वायर वाले, एक्स क्यूब, या फिर जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन राइट हैंड साइड पे होगी उसको टैकल करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन, और उसके थ्रू हम समझते हैं कि इसको यूज कैसे करना है आखिर में। ठीक है। तो लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज d² y/dx² प्लस dy/dx इज इक्वल टू x²। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो एग्जाम में तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन दिखेगा, तो आपको इसे आइडेंटिफाई कैसे कर लोगे कि क्योंकि यहाँ d² मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसकी वजह से ये मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन है। और मॉड्यूल 2 में भी राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, तो ये नॉन होमोजेनस फॉर्म्स के एक टाइप को बिलोंग करता होगा।
तो देखो ये टाइप 3 को बिलोंग करता है एक्स टू एम को, तो आप यहाँ से कंक्लूजन पे आ जाओगे कि टाइप 3 है ये। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप विल रिमेन सेम। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इसको ऑपरेटर फॉर्म में लाओ। ओके, तो ऑपरेटर फॉर्म में कैसे लाएंगे, डी बाई डी एक्स को डी से रिप्लेस कर दो, यहाँ डी स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब वाई कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो ये जनरल फॉर्मेट में फिट हो गया ना, फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू फाइव। अब फाइव हमारा है एक्स स्क्वायर, मतलब थर्ड टाइप से बिलोंग करता है। सिंस इट इज नॉन होमोजीनियस देयरफॉर सोल्यूशन जो बनेगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों रहेगा इसमें, सी एफ भी रहेगा एंड पी आई भी रहेगा। तो अब सेकेंड स्टेप हमारा रहता था सी एफ निकालने का। ओके, सो लेट्स सॉल्व सेकेंड स्टेप। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम पहले लिखते थे, उसमें था डी स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब हमें इसके रूट्स चाहिए, तो इसको आप कैलकुलेटर में डालो और आपको इसकी रूट्स मिल जाएगी। सो लेट मी पुट इन कैलकुलेटर 5 3 तो रूट आई -1, 0, दो रूट आएगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो सी एफ हमारा क्या बनेगा, सी एफ बनेगा हमारा c1 e⁻⁻1x प्लस c2 e⁻0x। तो e⁻0x क्या होता है, 1 होता है, तो ये सिंपली हो जाएगा c1 e⁻⁻x प्लस c2। ओके, ये सी एफ हमारा बन गया। एंड देन थर्ड स्टेप हमारा रहेगा पी आई निकालने का। सो दिस इज द मेन स्टेप पी आई। इसका फॉर्मूला क्या था, 1/f(d) इंटू 5। ओके, अब 1/f(d) लिखो, डी स्क्वायर प्लस डी इंटू 5 क्या है हमारा, 5 हमारा एक्स स्क्वायर है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो यहाँ डी स्क्वायर प्लस डी है, लेकिन हमको जो फॉर्मूले पता है बाइनोमियल एक्सपांशन के, वो है 1 प्लस एक्स या फिर 1 माइनस एक्स। मतलब हमको यहाँ पर ना डिनोमिनेटर में 1 प्लस आना चाहिए या तो फिर 1 माइनस फॉर्म में लाना है हमें। तो हमको 1 लाना है यहाँ पर डिनोमिनेटर में कैसे भी करके। तो कैसे लाएंगे हम, तो आप फर्स्टली क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो ये डी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1/डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/d। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन इससे भी एक सिंपल वे है, अगर आप डी स्क्वायर को कॉमन लोगे ना तो 1/d आ जाएगा। 1/d मतलब इंटीग्रेशन आ जाता है ना। तो लेकिन इंटीग्रेशन ईजी रहता है ज़्यादा कि डेरिवेटिव ईजी रहता है, ऑब्वियसली डेरिवेटिव ईजी रहता है। तो हम कोशिश करते हैं इसको कि डेरिवेट के फॉर्म में लाओ, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिया हो, तो इसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं दिख रहा होगा। लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में ऐसा 4/d आ जाएगा प्लस 3/d स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब डी स्क्वायर आ गया तो डबल डेरिवेट आ जाए, डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो वो कॉम्प्लिकेट करता है। इसलिए हम डिनोमिनेटर में डी मोस्टली नहीं लाने की कोशिश करते कि हमें डिनोमिनेटर में डी नहीं चाहिए। जैसे यहाँ 1/d आया, हमें 1/d नहीं चाहिए। तो अब इसलिए इसका सेकेंड वे क्या रहेगा, आप डी स्क्वायर की जगह आप इसको अरेंज करो, पहले पहले डी लिखो और फिर डी स्क्वायर लिखो। ओके, आप ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करो। तो मैंने सिर्फ इसको रीअरेंज किया, पहले डी लिखा फिर डी स्क्वायर लिखा। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अब ना मैं इसको डी को कॉमन ले सकता हूँ, तो डी को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस डी बचेगा अंदर। तो हाँ डी आ जाएगा तो चलेगा, क्योंकि डी मतलब डेरिवेट होता है सिंपली एक्स स्क्वायर। अभी क्या करो यहाँ पर, यहाँ 1/d ऐसी रहने दो, 1/d, और इसको ऊपर लेके आ जाओ, 1/d+1 क्या हो जाएगा, d+1 का इनवर्स है ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ 1+d है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1+d का इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने के बाद आप 1/d को तो वैसे ही रहने दो, इसको एक्सपांड करो, 1+d⁻⁻1। इसका फॉर्मूला क्या है, 1+x⁻1 का फॉर्मूला ये 1 - x + x² - x³ + x⁴। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 1 तो वैसे ही रहता है हमेशा, ये माइनस अंदर लाओ तो 1 - d हो गया, तो प्लस माइनस आया तो अब प्लस माइनस कंटिन्यू रखो, तो +d² - d³ + d⁻⁴ - d⁵ एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा टिल एंड। एंड तो है ही नहीं इसका, इनफाइनाइट सीरीज है ये। ओके,
और यहाँ बाहर एक्स स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आपको एक्स स्क्वायर से ना हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये तो इनफाइनाइट सीरीज है, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो यही रात हो जाएगी और फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूँ, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इसको मैं एक बार डेरिवेट करता हूँ, तो एक बार डेरिवेट मतलब डी डी बाई डी एक्स करता हूँ मैं, सिंपल एक बार डेरिवेट करता हूँ तो क्या आ जाएगा आंसर, 2x आ जाएगा, है ना। फिर इसको दोबारा डेरिवेट करता हूँ, अब 2 बार डेरिवेट कर रहा हूँ डी स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अब मैं 3 बार डेरिवेट करता हूँ डी क्यूब, तब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, है ना। अब मैं 4th बार भी डेरिवेट करूँगा तो आंसर 0 आएगा, एंड 5th बार भी करूँगा तो आंसर 0 आएगा। अब इसके जितने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, मतलब डी क्यूब के आगे सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ डी स्क्वायर तक ही इसका फाइनाइट आंसर आएगा, उसके आगे इसका 0 0 आंसर आते रहेगा। तो जब एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आप खुद देख लो 1/d, अब एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी स्क्वायर एक्स माइनस डी क्यूब एक्स प्लस डी रेस टू 4x एंड सो ऑन होते रहेगा, है ना। सॉरी, यहाँ सब जगह एक्स स्क्वायर है क्योंकि बाहर एक्स स्क्वायर है। ओके, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/d बाहर रहने दो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर सिंपल, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ट्रिपल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, फिर चौपल डेरिवेटिव 0 माइनस 0 प्लस 0, तो कंटिन्यू होते रहेगा, और 0 0 तो 0 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक रहेगा। तो इसलिए हम स्मार्टली पहले ही जब हम यहाँ देख पा रहे कि एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट सिर्फ डी स्क्वायर तक जा सकता है, तो हम हायर ऑर्डर टर्म यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे, हम अब उसको आगे लिखेंगे ही नहीं, उसको निगलेक्ट कर देंगे चुपचाप, क्योंकि हमें सिर्फ डी स्क्वायर तक काम है। ओके, तो अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद 1/d क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अब सबसे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2, तो क्या आ गया आंसर, x² 2 x³ 3, सॉरी x³ 3 माइनस x² 2 आएगा, ये 2 कैंसिल प्लस 2x, तो ये आ गया हमारा PI। ओके, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI हो जाएगा, एंड CF क्या था हमारा, C1e⁻x प्लस C2 था, एंड PI क्या हमारा प्लस x³ 3 माइनस x² प्लस 2x हो गया। तो आई होप आपको ये सम सॉल्व करने का आइडिया आ गया होगा। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इसीलिए इतना सिंपल लिया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये बाइनोमियल एक्सपांशन में निगलेक्ट क्यों करते हैं और इसको मतलब कैसे टैकल करते हैं हम इसको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, इट इज डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, तो इससे हम एक्स स्क्वायर से पहचान गए, क्योंकि ये डी स्क्वायर है तो सेकंड मॉड्यूल से एक्स स्क्वायर से हम पहचान गए यहाँ पर कि टाइप 3 का क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप विल रिमेन सेम, ऑपरेटर फॉर्म में लाओ, एंड सेकेंड स्टेप विल ऑल्सो रिमेन सेम, इसका CF निकालो। ठीक है, तो CF इसको सिंपल आप कैलकुलेटर में डाल दो, आपको रूट्स मिल जाएंगे, तो मैं इसके रूट्स बताता हूँ, CF ही बता देता हूँ सिंपल। CF आएगा C1 प्लस C2 x e⁻²x, रिपीटेड रूट आएंगे -2 ओके। अब मेन हम आते हैं PI पे, जो कि मेन है हमारा, PI निकालना है हमें, तो PI हम निकालते हैं। तो PI का फॉर्मूला क्या है, PI इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू फाइव। ओके, नाउ f(d) एंड फाइव को सब्सिट्यूट करते हैं, 1/f(d) हमारा d² प्लस 4d प्लस 4, तो d² प्लस 4d प्लस 4, और 5 क्या है हमारा, x² है। ठीक है, अब हमने देखे यहाँ पर x² आ रहा है, मतलब हमें बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज़ करना है, मतलब 1 प्लस या 1 माइनस वाले फॉर्म में लाना है। तो अगर मैं d² कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस फॉर्म आ जाता है, देखो d² कॉमन लेते तो 1 प्लस 4/d प्लस 4/d² आ जाता है। ओके, अब आप यहाँ देख लो 4/d तो ठीक है, 4/d² आएगा, डबल इंटीग्रेशन आ गया है, तो हमें ये बहुत कॉम्प्लिकेट करेगा जब डिनोमिनेटर में d आएगा, तो हम कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर में d ना आए,
तब डिनोमिनेटर में डी ना आए, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा इसके बाद, कि हमें जो भी एफ ऑफ डी दिया रहेगा उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा है 4 प्लस उसके बाद आता है 4d, फिर प्लस डी स्क्वायर सबसे बड़ा। ठीक है, तो हमने इसको अरेंज कर दिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये कंपलसरी स्टेप है, ये आप हमेशा करना जब भी ये टाइप आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, एंड देन यहाँ एक्स स्क्वायर तो था ही। अभी क्या करना, जो फर्स्ट टर्म है उसको कॉमन ले लो, 4 को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा अंदर 1 प्लस 4d/4 प्लस d² / 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक पहुंचे। अब हमें चाहिए था 1 प्लस एक्स या फिर 1 माइनस एक्स, तो दो टर्म्स नहीं चाहिए, हमें एक टर्म चाहिए, तो हम ये दो टर्म को एक टर्म में क्लब कर देते। तो कैसे करेंगे, 1/4, 1 तो चाहिए हमें, प्लस उसके साथ एक ही टर्म चाहिए, तो एक काम करो, इनका डिनोमिनेटर सेम है तो एक साथ क्लब कर दो, 4d प्लस d²/4, ये एक टर्म बन गया, प्लस इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, अब 1 प्लस एक्स का फॉर्म हो गया है ना। अब इसको हमें ऊपर लेके जाना ताकि इन्वर्स आ जाए, तो 1/4 तो वैसे का वैसा रहेगा, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 प्लस 4d प्लस d²/4 द होल इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके, ये आ गया 1 प्लस एक्स इनवर्स का फॉर्म। अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, प्लस माइनस है तो मतलब प्लस माइनस आएगा, तो पहला वाला टर्म प्लस फिर दूसरा वाला माइनस आएगा, 4d प्लस d²/4 की पावर 1, फिर प्लस आएगा, फिर आएगा 4d प्लस d²/4 की पावर 2, फिर माइनस आएगा एंड पावर 3 पावर 4, ऐसा सो ऑन चलते रहेगा इनफाइनाइट तक, है ना। लेकिन हमें इनफाइनाइट तक तो जाना नहीं है, हमें मालूम है एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है, तो उसका एक बार डेरिवेट करेंगे हम तो 2x हो जाएगा, दोबारा डेरिवेट करेंगे हम तो 2 हो जाएगा, फिर 3 बार डेरिवेट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और आगे के टर्म्स भी 0 हो जाएंगे, है ना। तो हमें d³ के आगे के टर्म से मतलब नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 0 होने वाले हैं, यहाँ देख लो 0 हुए थे, तो लिख के भी कुछ मतलब नहीं, इसलिए हम निगलेक्ट करेंगे d³ और d4 को। तब देखो d³ कहाँ आता है, तो फर्स्टली हाँ मैं यहाँ पर वो वाला भी लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लियर आइडिया हो। 4d प्लस d²/4 द होल क्यूब प्लस जाएगा x। ठीक है, आप यहाँ देखो 1/4 विल बी रिमेन एज इट इज, 1 माइनस इसको 4d/4 प्लस d²/4, 4 दोनों को दे दो। और यहाँ पर ना आपको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो क्या हो जाएगा 4d² प्लस 2ab, 2 इंटू 4d इंटू d², 2ab हुआ है ना, फिर प्लस d², तो d² का स्क्वायर अपॉन नीचे वाला 4 है तो 4 4 जा 16, फिर माइनस। अब आप यहाँ देखो, यहाँ क्यूब आ गया ना, तो मतलब 4d³ आएगा, और यहाँ d² का क्यूब मतलब d⁵ आ जाएगा, तो d³ d4 d⁵ तो हमारे काम के ही नहीं, तो हम यहाँ से जो है ना निगलेक्ट कर देंगे सबको, यहाँ से सबको निगलेक्ट कर देंगे हम, जितनी भी सीरीज के जितने टर्म आ रहे हैं उसको निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से अब हम उसको खोलेंगे नहीं, उसको खोलने का झंझट ही नहीं अब हमें, तो हमारा जो टर्म्स जाएंगे यहीं तक जाएंगे, इंटू ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब सीरीज हमारी फाइनाइट हो गई, और यहाँ बाहर एक्स स्क्वायर था पहले से, देखो इसको भूल नहीं जाने का, इसको नहीं निगलेक्ट करने का, इसी के लिए तो कर रहे सब हम। ओके, अब क्या हो जाएगा 1/4, 1 माइनस 4 4 कैंसल, d प्लस d²/4। अब यहाँ देखो 2 4 जा 8, 8d³ हो गया, तो d³ भी 0 हो जाएगा एंड d⁴ भी 0, तो ये दोनों टर्म भी ऑटोमेटिकली 0 होने वाले और निगलेक्ट होने वाले, है ना। तो हमारे को यही टर्म काम का है, 4d² मतलब 16d² हो जाएगा ना ये, प्लस 16d² अपॉन 16, तो 16 16 कैंसल, और सिर्फ और सिर्फ d² बचेगा, है ना, और यहाँ पर x²। अभी x² को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करते हो, x² इंटू 1 x², ओके, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x² क्या हो जाएगा 2x, प्लस डबल डेरिवेटिव x² क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइड/4, प्लस डबल डेरिवेटिव x² इज 2। ओके, सो दिस विल बी 1/4, हाँ
देखो यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर जब हमने इसको 4 और 4 को दिए, इसको 4 को दिए इसको 4 को दिए, तो बाहर माइनस साइन बैठा था, तो माइनस की वजह से जब ब्रैकेट खुलता है माइनस साइन के बाद, तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। तो ये माइनस की वजह से यहाँ की जो अंदर की साइन है वो चेंज हो जाएगी, तो वो प्लस नहीं रहेगी, वो यहाँ पे रहेगी माइनस। ओके, क्योंकि ब्रैकेट हमने खोल दिए, जब तक ब्रैकेट के अंदर तक कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ब्रैकेट खोलते अगर बाहर माइनस साइन रहती तो अंदर की साइन चेंज हो जाती। तो जब हमने ब्रैकेट खोले इसका, तो यहाँ माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा फिर, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, 4 2 ज़ा सॉरी, ये 1/2 बन गया है ना, 2 2 ज़ा 4, 4 - 1 3, 3/2, और प्लस प्लस 3/2 आ जाएगा यहाँ पर, x² - 2x प्लस 3/2। तो दिस इज योर पी आई। तो आई होप आपको ये समझा होगा कि ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कैसे किया। तो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज d² y/dx² -4 dy/dx प्लस 4y -x² -e⁻x -cos 2x इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये है हमारा हायर ऑर्डर का क्वेश्चन। एंड इसमें अभी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, ऑपरेटर फॉर्म में लाने का। तो ऑपरेटर फॉर्म में क्या आएगा, ये d² y बन जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकंड बन जाएगा 4 dy बन जाएगा, एंड फोर्थ थर्ड बन जाएगा 4y एज इट इज़। और ये y के टर्म एक साइड रखो और x के टर्म्स को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस e⁻x और प्लस cos 2x। ओके, अब हमें साफ साफ नज़र आ रहा है, d² - 4d प्लस 4, इसमें से y कॉमन आ गया, एंड देन यहाँ पर 5 बचा, है ना। तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट में आ गया। और 5 अब देखो, ये इसको बोलते हैं मिक्स टाइप। मिक्स टाइप मतलब ये देखो, ये जो है ये अभी हमने पढ़े वो है टाइप 3 का, ये है टाइप 1, एंड ये रहा टाइप 2। 1 2 3 तीनों मिक्स आ गए, तो इसको कैसे टैकल करना है वो हम अभी देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप विल रिमेन एज इट इज, सिंस 5 इज एग्जिस्टिंग देयरफॉर पी आई विल एग्जिस्ट, सोल्यूशन विल बिकम y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई रहेगा, है ना। और सेकंड स्टेप था सी एफ निकालना। तो सी एफ निकालना तो राइट हैंड साइड पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी इक्वेशन पे डिपेंड करता है। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने का हमें बस d² - 4d प्लस 4 इक्वल टू 0, इससे हमें दो रूट्स मिलेंगे जो कि रहेगी 2, 2। सिंस रिपीटेड रूट है तो सी एफ क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x e⁻2x, है ना। फिर आते हैं हम थर्ड स्टेप पे। तो ये दो स्टेप आप हमेशा लिखना, इससे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अगर आप थर्ड स्टेप पे आओ, तो थर्ड स्टेप पे भी आप यहाँ तक जा सकते हो अगर आपको आगे ना आ पाए। तो पी आई का फॉर्मूला लिख लेना 1/f(d), ओके, इंटू 5, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, 1/f(d). f(d) क्या है, d² - 4d प्लस 4, तो d² - 4d प्लस 4। और 5 क्या है हमारा, 5 हमारा है x² प्लस e⁻x प्लस cos ऑफ 2x। ओके, अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें करना है कि इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो इतना बड़ा टर्म लिखने से अच्छा मैं अब f(d) लिख देता हूँ यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 1/f(d) इंटू x², फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस 1/f(d) इंटू e⁻x, सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस 1/f(d) इंटू कॉस ऑफ 2x। ओके, तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, हमारा ये पी आई बन गया। अब हमें ना इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना है। आप एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वो आपको समझेगा ही नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप एक काम करो, इसको अलग अलग सॉल्व करो, अलग अलग लेके। तो आप इसको ऐसा नोटेशन दे दो, इसको हम बुलाएंगे PI1, ये होगा PI2, एंड ये होगा PI3। तो पहले हम PI1 सॉल्व करते हैं। ओके, तो लेट्स सॉल्व PI1। तो PI1 क्या है हमारा, 1/f(d). f(d) क्या है, d² - 4d प्लस 4, और क्या है, x² है। तो ये टाइप तो हमारा टाइप 3 में आ गया सिंपली। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है टाइप 3 में,
फर्स्टली हमें अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि हम वन प्लस माइनस के फॉर्म में ला दें। तो पहले +4 आएगा, फिर -4d आएगा, फिर +d² आएगा टू x²। ओके, अभी अरेंजमेंट के बाद क्या करना पड़ता है, फर्स्ट टर्म कॉमन लेना पड़ता है। तो क्या यहाँ 4 कॉमन आ जाएगा, 1/4 कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 -4d/4 प्लस d²/4। सिंपली मैंने सिर्फ 4 कॉमन लिया यहाँ पर। अभी क्या करना है, मेरे को क्लब करना है ये दोनों टर्म को। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं डायरेक्टली क्लब कर दिया अगर, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस साइन है। तो 1 माइनस, अगर मैंने ऐसा कर दिया 4d प्लस d²/4, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। पता है क्यों? जब मैं माइनस साइन खोलूँगा तो अंदर वाला टर्म माइनस हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला टर्म तो प्लस है। तो इसकी वजह से हमें अंदर वाले टर्म को माइनस देना पड़ेगा। ओके, अब आप देखो, अब आप ब्रैकेट खोलो। जब ब्रैकेट खोलोगे तो -4d/4 तो आएगा ही, और ये माइनस माइनस दोनों मिलके बन जाएंगे, ये माइनस एंड माइनस दोनों मिलके बन जाएंगे प्लस, तो आ जाएगा +d²/4। तो ध्यान रखना, जब यहाँ पर माइनस साइन आती है ना, तो आप सही से क्लबिंग करें, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ओके, और यहाँ पर आएगा x²। इसकी वजह से ना इसको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना। आप एक भी स्टेप रश करोगे ना तो आप गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब आएगा 1/4 मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, मतलब वो एज इट इज़ है वहाँ पर, और इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो 1 -4d -d²/4 रेस टू इनवर्स x²। ओके, अब ये 1 x रेस टू इनवर्स का यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा फॉर्मूला, 1/4, ये माइनस माइनस प्लस है तो सब टर्म प्लस रहेगी। 1 + 4d -d²/4 रेस टू 1 प्लस 4d -d²/4 रेस टू 2 प्लस 4d -d²/4 रेस टू 3, एंड देन सीरीज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फिर लास्ट में रहेगा x²। ओके, अब क्योंकि ये x² है यहाँ पर, तो डेरिवेटिव ऑफ x² होता है 2x। फिर अगेन डेरिवेट करें तो d² हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 2, एंड अगेन डेरिवेट करें तो अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एंड अगेन डेरिवेट करें तो 0। मतलब इसके आगे के टर्म्स d³ d⁴ सब 0 होने वाले। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ क्यूब आया ना, तो 4d³ आ जाएगा। तो यहाँ से जो टर्म्स आने वाले जितने भी, वो सब 0 होने वाले, इसलिए उनको निगलेक्ट कर दो। ओके, इनको निगलेक्ट कर दो यहाँ आगे के टर्म्स। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म बचता है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म को। तो क्या हो जाएगा, 1/4 1 प्लस, ये तो सिंपली ओपन हो जाएगा, बाहर प्लस है तो मतलब साइन चेंज नहीं होगी। तो 4d/4 माइनस d²/4। ओके, अब प्लस, अब यहाँ पर देखो 4 4 16 नीचे आएगा पिछली बार की तरह, एंड 4d² आ जाएगा यहाँ पर a²। अब यहाँ a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो a² माइनस 2ab, तो 2 ये रहा a, एंड ये रहा हमारा b, फिर प्लस b², तो d² का स्क्वायर। ओके, एंड देन ब्रैकेट क्लोज और x²। अब आप यहाँ देख लो 1/4 फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये 4 4 कैंसिल होकर d बन जाएगा, माइनस d²/4 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ देखो d इंटू d² हो जाएगा d³ एंड d² का स्क्वायर d4। तो ये दोनों टर्म निगलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो 0 हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये बचता है। तो 4 का स्क्वायर 16, d² हो जाएगा, 16 16 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ d² बचेगा यहाँ पर। तो प्लस d², और यहाँ पर बाहर है x²। अब x² को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर, 1/4 x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ x² हो जाएगा 2x, माइनस डबल डेरिवेटिव x² हो जाएगा 2/4, और प्लस डबल डेरिवेटिव x² हो जाएगा 2। ओके, फिर यहाँ इसको सिंप्लीफाई करो, और तो यहाँ पर x² माइनस प्लस 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 - 1 3, 3/4, वो भी प्लस साइन के साथ, तो प्लस 3/4। सॉरी, यहाँ 2 आएगा ना, तो प्लस 3/2 आएगा यहाँ पर, ये 1/2 बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा आ गया कंप्लीट सोल्यूशन। नहीं है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ PI1 आया। अभी हमें निकालना है PI2। तो ये अभी तक हमने सिर्फ PI1 निकाले। नाउ वी विल
इन्वेस्टिगेट फॉर Pi2। तो Pi2 क्या है, 1/f(d) e⁻x। तो लेट्स सॉल्व Pi2, ठीक है, 1/f(d) e⁻x। f(d) क्या है, लेकिन f(d) हमारा d² - 4d + 4, तो 1/d² - 4d + 4 e⁻x। तो सिंपल फर्स्ट टाइप है e⁻ax वाला, तो यहाँ पर d की जगह a से रिप्लेस कर दो, तो f(d) बन जाएगा f(a). ओके, तो 1/a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है 1, तो 1² - 4 × 1 + 4 e⁻x। तो ये -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, 1² 1, तो सिंपल इसका आंसर आएगा e⁻x, जो कि हमारा Pi2 है। ओके, अब हम निकालेंगे Pi3। तो Pi3 इज नथिंग बट 1/f(d) cos of 2x। ओके, अभी f(d) डालो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 1/f(d) क्या है, d² - 4d + 4 cos of 2x। ओके, अभी ये टाइप 2 है, तो टाइप 2 में क्या होता था, d² को हमें -a² से रिप्लेस करना था। तो a क्या है हमारा, a हमारा यहाँ पर 2 है, तो a² क्या हो जाएगा, a² हमारा हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, और -a² हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -4 से रिप्लेस करना है जहाँ भी d² दिखे। तो 1/d² की जगह लिखेगा -4d + 4 cos of 2x। ओके, तो ये -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, cos 2x अपॉन -4d बचेगा बस। अभी या तो इसको 1/d से डेरिवेट कर, मतलब इंटीग्रेट कर दो, सिंपली क्या हो जाएगा, 1/-4 कॉमन ले लो, और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन cos of 2x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या हो जाता है, sin 2x/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, sin 2x/8 - sin 2x/8। ओके, तो ये सिंपल एक वे है, या सेकंड वे रहता है cos of 2x अपॉन -4d है ना, तो d से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो d² मिल जाएगा हमें नीचे। तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा, -sin 2x × 2, ऊपर वाला टर्म, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगी, और नीचे क्या हो जाएगा, -4d² -4, और d² की जगह हम क्या डालेंगे, -4, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -sin 2x अपॉन 16 हो जाएगा, और यहाँ 2 है, 2 1 = 2 8 ज़ा, तो आंसर आपका सेम आएगा, -sin 2x/8, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो। ओके, नाउ ये था हमारा Pi3। तो फिर हमारा फाइनली जो Pi हमें निकालना था वो क्या हो जाएगा, Pi1 + Pi2 + Pi3, है ना। यहाँ ही देखो आप, Pi = Pi1 + Pi2 + Pi3, ये तीनों को आपको प्लस करना है, तो ये प्लस ये प्लस ये -sin 2x/8, ये लिखना, तो आपको Pi मिलेगा। अब Pi मिलने के बाद भी कंप्लीट सोल्यूशन में आपको CF प्लस करना पड़ेगा उससे, तो जब जाके आपको CF + Pi कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये टाइप पूरा का पूरा समझा होगा। हमने 2 क्वेश्चन इस टाइप पे करे और 1 क्वेश्चन मिक्स टाइप पे करे हम। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। सो नेक्स्ट टाइप नंबर 4। ओके, टाइप नंबर 4 क्या है हमारा, टाइप नंबर 4 है हमारा, जब राइट हैंड साइड मीन्स फाइ जब हमारा होगा e⁻ax × v। ओके, अब सिंपली e⁻ax नहीं रहेगा, e⁻x के साथ v मल्टीप्लीकेशन में। v क्या है, v इज अ फंक्शन ऑफ x, एनी फंक्शन ऑफ x, मतलब e के साथ कोई एक फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, तो हम इसमें टाइप 1 का फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि e को a से रिप्लेस कर दो, क्योंकि वो फंक्शन ऑफ x से मल्टीप्लीकेशन में, समझे। तो इसका एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ, तो e⁻ax × sin x आ सकता है, या e⁻ax × log x आ सकता है, या e⁻x × cot x, या e⁻ax × x² आ सकता है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है टाइप 4 के, मतलब e⁻ax के साथ कोई ना कोई फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो वो कहलाता है टाइप 4 में आता है वो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सिंपली एक ट्रिक रिमेंबर करनी है। एक ट्रिक क्या रिमेंबर करनी है,
कि समझो हमारे पास ये है 1/f(d), पी आई जो हमारा रहता है इंटू फाइव रहता है ना, तो फाइव हमारा इस बार क्या है ई रेस टू ए एक्स इंटू वी है। ओके, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना ई रेस टू ए एक्स को बाहर भेज सकते हैं, मतलब उधर साइड भेज सकते हैं, ये जो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव है इसके बाहर भेज सकते हैं। लेकिन जब वो बाहर जाएगा ना तो यहाँ पर एक इफेक्ट क्रिएट करके जाएगा। क्या क्रिएट करके जाएगा कि जब मैं ई रेस टू ए एक्स को बाहर निकालता हूँ यहाँ से, तो ये अब एफ ऑफ डी नहीं रहेगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ डी प्लस ए हो जाएगा। ओके, और वी तो वहीं का वहीं रहेगा। तो ये आपको ट्रिक अपनानी है कि ई रेस टू एक्स अगर आया तो उसको बाहर फेंको उठा के इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के, तो अंदर क्या हो जाएगा डी प्लस ए हो जाएगा, और बाहर ये जो टर्म था वहीं का वहीं रहेगा। ओके, तो ये तो ई रेस टू ए एक्स आया तो आएगा, ठीक है। लेकिन ई रेस टू माइनस ए एक्स आया तो क्या होगा, जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ई रेस टू माइनस ए एक्स इंटू वी, तो कुछ नहीं, सेम ई रेस टू माइनस एक्स को बाहर भेजो, लेकिन वो जाते जाते यहाँ एक इफेक्ट क्रिएट करके जाएगा। डी पहले प्लस ए हुआ था, अब यहाँ पर होगा माइनस ए इंटू फंक्शन ऑफ वी। तो सिंपल ये ट्रिक आपको फॉलो करनी है और ये ट्रिक से आपका पूरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके बताता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर आइडिया होगा। तो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन ऑफ दिस टाइप। इट इज डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e raised to 2x. Okay, so irrespective of the given differential equation, it is higher order differential equation, therefore step 1 will remain same, step 2 will remain same, cf तो हर किसी का निकलेगा। ओके, इसका cf निकाल लेना एंड देन डायरेक्ट में पहुंचता हूँ स्टेप 3 पे ताकि हमारा टाइम सेव हो। स्टेप 3 इज पी आई। तो पी आई कैसे निकालेंगे इसका, तो पी आई का फॉर्मूला है हमारा पी आई इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू फाइव। ओके, तो अभी क्या आया 1/f(d) क्या है हमारा डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, तो डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू। ओके, और फाइव क्या है हमारा एक्स स्क्वायर ई रेस टू टू एक्स। तो देखो अब हमारा जो फाइव है वो सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ई रेस टू टू एक्स नहीं है, सिर्फ साइन एक्स कॉस एक्स नहीं है। तो पहले तीन टाइप में तो फॉल नहीं करता, ये फोर्थ टाइप में फॉल करता है। कैसे, ई रेस टू टू एक्स के साथ एक एक्स का फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो ये फोर्थ टाइप में आता है। ओके, अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें करना चाहिए क्या, ई रेस टू टू एक्स को बाहर उठा के फेंको, यहाँ से बाहर फेंक दो, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के बाहर फेंक दो। तो जब हम बाहर फेंकेंगे तो उसके साथ टू है ना, तो प्लस टू ऐड हो जाएगा डी के साथ। तो देखो यहाँ पर ऐसा होगा, ई रेस टू टू एक्स को मैंने बाहर फेंक दिया, ई रेस टू टू एक्स इज गॉन आउटसाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/डी स्क्वायर की जगह अब क्या आ जाएगा डी प्लस टू हो जाएगा, ठीक है, द होल स्क्वायर। डी की जगह आ जाएगा डी प्लस टू, जहाँ भी आपको अब डी दिखेगा वो हो जाएगा डी प्लस टू, डी विल बी रिप्लेस बाय डी प्लस टू। तो डी स्क्वायर इज डी प्लस टू द होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू डी प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू तो पहले वहाँ था ही, और यहाँ बचेगा बस एक्स स्क्वायर। ओके, आपको यहाँ समझा लॉजिक, ई रेस टू जो भी है उसको बाहर फेंको तो वो यहाँ पर डी के साथ ऐड हो जाता है। अगर वो माइनस टू होता है तो डी माइनस टू होता है यहाँ, एंड यहाँ पर भी डी माइनस टू होता है। अभी अब क्वेश्चन सेम बन गया, कुछ है नहीं इसके अंदर, ई रेस टू टू एक्स अब बाहर ही रहेगा, अब उसको तो कुछ लेना देना नहीं, वो तो सॉल्व हो गया ऑलरेडी। अब यहाँ देखो ये जो चीज़ बनी यहाँ पर, ये तो हमारा सिंपल थर्ड टाइप बन गया ना, एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर और नीचे कुछ एफ ऑफ डी है, तो इसको थर्ड टाइप के मेथड से सिंपली सॉल्व करना है। तो लेट्स सॉल्व इट। 1/, ये डी प्लस टू द होल स्क्वायर को खोलो तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस टू टू द फोर डी प्लस टू का स्क्वायर फोर माइनस थ्री डी और थ्री टू द सिक्स माइनस सिक्स एंड प्लस टू यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ हो जाएगा ई रेस टू टू एक्स एंड देन इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ बचेगा डी स्क्वायर, फोर डी माइनस थ्री डी होता है डी, तो प्लस डी बचेगा यहाँ पर, और माइनस सिक्स प्लस टू इज नथिंग बट माइनस फोर, एंड माइनस फोर प्लस फोर कैंसिल होकर जीरो बन जाएगा। ओके, तो बस इतनी सी ही चीज़ बचने वाली यहाँ पर। सो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है। अभी मैंने बताया ना अपने को वो सिर्फ ये सॉल्व करना है ना, सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, ये टाइप 3 का हो गया ना, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डी प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अभी फर्स्ट टर्म कॉमन ले लो, ई रेस टू 2x, 1 अपॉन डी कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस डी बचा, है ना, एक्स स्क्वायर। अभी क्या करना है, इसको इन्वर्स करो, ई रेस टू 2x 1/d, तो एज इट इज़ रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस डी का इन्वर्स एक्स स्क्वायर। अभी बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, तो ई रेस टू 2x विल बी रिमेन एज इट इज़, 1/d विल रिमेन एज इट इज़, 1 यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस डी रेस टू 4 एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मैक्सिमम डी स्क्वायर तक जाएगा, जितनी पावर रहेगी उतनी ही तक जाता है, डी स्क्वायर तक जाएगा, डी क्यूब डी रेस टू 4 सब जीरो हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ई रेस टू 2x 1/d, यहाँ एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज +2, और माइनस सब जीरो हो जाएगा आगे, एन जीरो 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 तो लिख के कुछ मतलब नहीं। ठीक है, फिर 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो अब 1/d को सबसे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2। ओके, सो नाउ इट इज ई रेस टू 2x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और वो बाय 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 2x। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर, पी आई। फाइनल आंसर नहीं है, अब हमें कंप्लीट सोल्यूशन लिखना है इसका, तो कंप्लीट सोल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, हम कर देंगे तो हमारा ये कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये आइडिया क्लियर होगा कि ये टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं, टाइप 4 को। ओके, चलो अब इस पे एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन लेते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें इसका भी क्या बोलते हैं इस्तेमाल होगा और प्रीवियस टाइप्स का भी इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज डी स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू 3x प्लस ई रेस टू x माइनस कॉस ऑफ 3x। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप आई होप आप खुद कर लोगे, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप कर लेना, थर्ड स्टेप पे मैं डायरेक्टली पहुंचता हूँ। तो थर्ड स्टेप इज पी आई, सिंपल, पी आई इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू फाइव करना है हमें, ना, तो क्या हो जाएगा 1/f(d), फाइव क्या है हमारा मिक्स टाइप है ना वो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू 3x प्लस ई रेस टू एक्स माइनस कॉस ऑफ 3x। ओके, अभी ये तीनों से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 1/f(d) एक्स स्क्वायर ई रेस टू 3x प्लस 1/f(d) ई रेस टू x माइनस 1/f(d) cos of 3x। ओके, it is 2x cos 2x, sorry। राइट, पी आई। अब क्योंकि ये मिक्स टाइप है इसलिए इसको अपन अलग अलग सॉल्व करेंगे, जैसे ये PI1 दे देंगे हम इसको, एंड इसको हम दे देंगे PI2, एंड इसको हम दे देंगे PI3। ठीक है, अब PI1 निकालते हैं हम, तो लेट सॉल्व PI1 इज 1/f(d), f(d) क्या है हमारा डी स्क्वायर प्लस 2 है, सिंपली डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर ई रेस टू 3x। ओके, तो अब ये टाइप 4 में आता है क्योंकि ई रेस टू 3x के साथ एक्स का फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, तो ई रेस टू 3x को बाहर फेंको। अब भी हमने सीखा ई रेस टू 3x को जब हम बाहर फेंकेंगे तो d प्लस 3 हो जाएगा, जहाँ भी d है, लेकिन यहाँ d स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तो ई रेस टू 3x, अब इसको खोलो तो डी स्क्वायर प्लस 2 3 6d प्लस 9 प्लस 2 इज नथिंग बट 11। यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सिंपल टाइप 3 का क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, तो लेट्स अरेंज 11 पहले आएगा, फिर प्लस 6d आएगा, फिर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा। अब फर्स्ट टर्म को कॉमन लो, ई रेस टू 3x
देखो आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना, आप इतना जल्दी जल्दी कर पाओगे। 1 प्लस इन दोनों को क्लब कर दो तो क्या हो जाएगा 6d प्लस डी स्क्वायर बाय 11, ओके, इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, इसका इन्वर्स ले लो, ई टू 3x और 1/11 एज इट इज यहाँ रहेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 60 प्लस डी स्क्वायर बाय 11 का इन्वर्स एक्स स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करो तो क्या हो जाएगा e⁻³ 1/11, तो प्लस माइनस है तो सारे टर्म प्लस माइनस आएगा, +1 माइनस 60 प्लस डी स्क्वायर बाय 11, ठीक है। फिर प्लस आएगा 60 प्लस डी स्क्वायर बाय 11 द होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ मतलब एक्स स्क्वायर है तो डी क्यूब के टर्म्स निगलेक्ट हो जाएंगे, तो आगे के टर्म्स तो निगलेक्ट हो जाएंगे, तो मैं लिखता नहीं हूँ, ऑलरेडी यहाँ तक लेके जाता हूँ एक्स स्क्वायर, ओके। फिर e⁻³ 1/11, ये क्या हो जाएगा 1, और ये ब्रैकेट खोलो तो बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, तो 60/11 माइनस डी स्क्वायर बाई 11, और ये भी देखो 6d का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, 6d का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6d हो जाएगा और इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाई 11 का स्क्वायर होता है 121, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी ये डी क्यूब हो जाएगा और ये d⁴ हो जाएगा, तो ये भी निगलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, है ना। तो e⁻³ 1/11, अब एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबसे, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 6/11 विल रिमेन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, ओके, माइनस डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज 2/11, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ ये टर्म बचा ना, 6 6 36 हो जाएगा, प्लस 36 डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज 2/121, ओके। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा, वेट अ सेकेंड, हाँ, e⁻³ अपॉन 11 एक्स स्क्वायर माइनस 12 x/11, और ये दोनों को प्लस माइनस करो आप तो मिल जाएगा प्लस 50/121, ओके। तो सिंपली हमारा PI1 निकल गया यहाँ से। अब हम निकालेंगे PI2, तो PI2 था 1/f(d) e⁻x है ना, f(d) हमारा d² + 2 है, d² + 2 e⁻x, ये फर्स्ट टाइप है, तो f(d) हो जाएगा f(a), मतलब d को a से रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा 1² + 2 e⁻3x, तो ये हो जाएगा e⁻3x/3, ओके। फिर अब हम निकालेंगे PI3, तो PI3 क्या है हमारा 1/f(d) मतलब d² + 2, और आएगा हमारा cos 2x, तो ये टाइप 2 है, तो मतलब d² को -a² से रिप्लेस करना है, a हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, -a² मतलब -4 से रिप्लेस करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/-4 + 2 cos 2x, ओके। तो हो जाएगा cos 2x अपॉन -2, ओके। अभी PI हमारा फुल फाइनल PI क्या हो जाएगा PI1 + PI2, अब यहाँ देखो PI1 + PI2 - PI3 है, ओके। तो ये माइनस कहाँ से आया पूछना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में था -PI3, तो अब हम लिखेंगे PI1 हमारा आया, ये इतना बड़ा जो आया वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये PI2 आया हमारा प्लस e⁻3x/3, इन PI3 है माइनस cos 2x/2, और ये माइनस पहले से बाहर है तो प्लस cos 2x/2, तो ये हमारा है PI, बट द स्टोरी इज नेवर एंड, स्टोरी नेवर एंड्स हियर, स्टोरी में आएगा y = CF + PI, तो हमें CF + PI करना है और हमें फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा, ओके। आई होप यू गॉट द आइडिया कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो एकदम सिंपल टाइप था। अब हम बढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ। आप चाहो तो यहाँ पर पॉज करके 2-3 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, फिर आप टाइप 5 पे आ जाओ, या फिर आप टाइप 5 पे आने से पहले टाइप 4 एंड टाइप 3 थोड़ा सा रिवाइज कर लो, एंड देन फिर टाइप 5 पे आओ, ओके। टाइप 5 आई विल स्टार्ट नाउ। तो टाइप 5 में हमारा RHS जो है, यानी कि हमारा फाई है, वो होता है x ×
वी, ऐसा आपकी बुक में लिखा है, आपके सिलेबस में लिखा है, लेकिन मैं इसको और इलॉबरेट करूँगा, ठीक है। सो एक्स इंटू वी, तो यहाँ स्पेसिफिकली वी जो है ना, वो ना फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, इस बार वी रहेगा साइन ए एक्स रहेगा या फिर कॉस ए एक्स रहेगा वी, ठीक है। तो इसकी वजह से टाइप 5 जो है ना, एक स्पेसिफिक टाइप है, एक स्पेसिफिक चीज़ को सॉल्व करने का। तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इससे क्या सॉल्व होता है। तो इसमें ना टाइप 5 में दो मेथड्स है। टाइप 5 में ना हमारे पास दो मेथड्स है। ओके, फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर 1, एंड सेकेंड मेथड इज मेथड नंबर 2। तो अब तक के जो टाइप्स थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, 1 2 3 4। ओके, जो टाइप 5 एंड टाइप 6 है ना, वो थोड़े से रेयर टाइप है, लेकिन जिसको आउट ऑफ चाहिए, जिसको स्कोर करना है, वो ये टाइप्स बिल्कुल भी स्किप ना करे, ठीक है। तो ये जो टाइप 5 एंड 4 है, वो थोड़े लेंदी टाइप्स भी है। लेंदी मतलब थोड़ा इसका कैलकुलेशंस बहुत लंबे जाते हैं, लेकिन हार्ड नहीं है कैलकुलेशन ज़रा भी, सिर्फ कैलकुलेशन लंबा जाएगा, आपको दिखेगा सम बहुत बड़ा है, लेकिन सम असल में बहुत ज़्यादा ही ईजी रहता है, ठीक है। तो टाइप 5 एंड टाइप 6 मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ, ये बहुत रेयर टाइप है, ठीक है। फिर भी जिसको स्कोर करना है पूरा, वो इसको स्किप ना करे, टाइप 5 एंड टाइप 6 पूरा देखे। तो टाइप 5 में दो मेथड है, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2, एंड टाइप 6 में एक ही मेथड है। ओके, तो टाइप 5 पहली बात तो है क्या, तो वो हम मेथड से समझते हैं कि मेथड नंबर 1 किसके लिए एप्लीकेबल है। जब हमारा फाइ, वेट अ सेकेंड, जब हमारा फाइ होगा एक्स साइन ए एक्स या फिर एक्स कॉस ए एक्स, ओके, तो मेथड नंबर 1 एप्लीकेबल है। लेकिन जब हमारा फाइ होगा एक्स रेस टू एम साइन ए एक्स या फिर एक्स रेस टू एम कॉस ए एक्स, या फिर ये दोनों भी होगा तो भी मेथड 2 एप्लीकेबल है, एक्स साइन ए एक्स या फिर एक्स कॉस एक्स। ओके, तो मेथड नंबर 1 इस पे एप्लीकेबल है एंड मेथड नंबर 2 इस पे एप्लीकेबल है। सो ये क्या है, अब अगर आप ध्यान से देखो, एक्स एक्स हमारा जो था वो टाइप नंबर 3 था, एंड ये टाइप नंबर 2 है, तो मतलब टाइप 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है टाइप 5। टाइप 2 इंटू टाइप 3 हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी देखो, ये टाइप 3 है एंड ये टाइप 2 है, तो टाइप 3 इंटू टाइप 2 हो रहा था। इससे पहले वाला जो टाइप था हमारा, मतलब मेन हमारे तीन ही टाइप है, उसके बाद उसके कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे ये ई रेस टू ए एक्स, तो ई रेस टू एक्स इज नथिंग बट अवर टाइप 1 है ना। टाइप 1 इंटू टाइप 2 भी हो सकता है, टाइप 3 भी हो सकता है, तो यहाँ का एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम टाइप 5 में आते हैं। तो टाइप 5 में आपको बस इतना रिमेंबर करना है, क्या एक्स के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो, कोई मतलब स्पेसिफिकली कॉस या साइन मल्टीप्लीकेशन में आए, तो ये टाइप यूज होता है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपको राइट हैंड साइड पे एक्स साइन एक्स दिख गया या फिर एक्स कॉस 2x दिख गया, समझे, ये सब अगर आपको राइट हैंड साइड पे दिखा कि साइन एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लीकेशन में है, कॉस के साथ भी एक्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो फॉल करता है टाइप 5 में। और यहाँ पर एग्जांपल देंगे तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स दिख गया आपको, या फिर एक्स क्यूब कॉस 3x दिख गया आपको, या कॉस 2x दिख गया आपको, तो ये इसमें मेथड 2 एप्लीकेबल है। ओके, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये थोड़े रेयर टाइप्स है। इसका अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा लेंदी जा रहा है या थोड़ा हार्ड जा रहा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन जिसको फुल स्कोर करना है वो बिल्कुल भी इसको स्किप ना करे और पूरा देखे, क्योंकि ये लेंदी है लेकिन ईजी मेथड है, ठीक है। जो मेथड नंबर 1 है वो सिंपल, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड मेथड 2 में एक ट्रिक अप्लाई करना है। तो मेथड 1 कैन बी सॉल्व यूजिंग अ बेसिक फार्मूला, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। वो फार्मूला कहाँ से आया, उसके डेरिवेशन के पीछे मत जाइए, क्योंकि वो अपने रिलेवेंस का है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक ट्रिक का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो फर्स्टली मैं मेथड 1 आपको पहले समझा देता हूँ, एंड देन फिर हम आते हैं मेथड 2 पे। और याद रखिएगा, मेथड 2 इसके लिए भी वैलिड है, लेकिन मेथड 1 इसके लिए वैलिड नहीं है, ये जो फर्स्ट 2 है। सो लेट्स सॉल्व मेथड नंबर 1। मेथड 1, तो मेथड 1 जैसा कि मैंने आपको कहा फार्मूला बेस्ड है। तो व्हाट इज़ द फार्मूला, लेट्स सी। तो पी आई हमारा जो है रहता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी
इंटू मेथड वन में हमारे पास क्या फॉर्म है, एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वी, है ना। ये फॉर्म है हमारा मेथड वन का। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ डैश ऑफ डी, फिर वन अपॉन एफ ऑफ डी वी। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। अब आप बोले कि इसको रिमेंबर कैसे करें सर, देखो यहाँ पर x इंटू वी साथ में था, अब हमें उसको सेपरेट करना है, तो इसलिए सेपरेट करने के लिए x को हम बाहर फेंक दिए, तो जब x को बाहर फेंक दिए तो यहाँ क्या बचा, वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी बचा, है ना। और जब x बाहर गया तो यहाँ पर इतना सब चीज़ हो गया, तो x बाहर गया तो क्या हो गया, x ऐसे ही बाहर नहीं गया, x के साथ हमें माइनस करना पड़ेगा, क्या, वही वन अपॉन एफ ऑफ डी को माइनस करना पड़ेगा, उसके डेरिवेट के साथ उसका प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा। आप इन दोनों को काट नहीं देना आगे जाके, वरना आंसर सही नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। इसको रिमेंबर करने की तो ट्रिक मैंने आपको बता दी हो क्या है, तो सिंपल फिर से हम रिक्रिएट करेंगे इसको, जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना तब हम करते। ओके, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते। लेट अस सॉल्व वन एग्जाम्पल। सो द एग्जाम्पल इज डी माइनस वन द होल स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू एक्स साइन एक्स। ओके, तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, तो इसकी वजह से रुको, पहले हम जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो आप लोग कर लेना, फर्स्ट स्टेप ऑपरेटर फॉर्म में रहना, सेकंड स्टेप सी एफ भी निकाल लेना इसका, एंड नाउ वी विल मूव टू डायरेक्टली थर्ड स्टेप पी आई निकालना है हमें। ओके, तो पी आई निकालने के लिए पहले हम पी आई का बेसिक फॉर्मूला लिखते, वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू फाइव। ओके, अब हम लिखना पड़ेगा वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्या है, एक्स ई रेस टू एक्स साइन एक्स। ओके, अब आप ध्यान से देखो, वो जो हमारा मेथड वन का फॉर्मूला है वो वैलिड है एक्स इंटू साइन एक्स के लिए, ई रेस टू एक्स बीच में दिक्कत दे रहा है, तो लेकिन हमें पता है ई रेस टू एक्स अगर इस साइड है, अगर हम उस साइड भेजेंगे इसको, इधर अगर हम भेजना चाहेंगे इसको बाहर, तो क्या हो जाएगा, वो सिंपली डी प्लस ए हो जाएगा, है ना। तो ये हमें पता है, तो एक काम करते हैं, पहले ई रेस टू एक्स को बाहर निकालते, तो क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ डी की जगह मैं लिखता हूँ इक्वेशन जो हमारी है डी माइनस वन द होल स्क्वायर। ओके, ये हमारी इक्वेशन है। सो लेट्स ब्रिंग ई रेस टू एक्स आउटसाइड, ई रेस टू एक्स इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, वन प्लस वन है, तो डी प्लस वन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर तो इसको अलग पेन से हाईलाइट करते, डी प्लस वन हो गया, क्यों, क्योंकि वो ई रेस टू एक्स इधर आ गया, एंड यहाँ पर पहले से इसका माइनस वन तो है ही, माइनस वन द होल स्क्वायर एक्स साइन एक्स बचा भी इधर। ओके, अब आप यहाँ देखिएगा कि माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गए, हुई क्या नहीं, हाँ हो गए। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज ई रेस टू एक्स वन अपॉन डी स्क्वायर एक्स साइन एक्स। ओके, सो वन अपॉन, हाँ इसको आप सॉल्व करने के ना दो तरीके आ जाएंगे। एक तो आपको पता रहेगा, नॉर्मल वे है, नॉर्मल वे क्या है कि आप ई रेस टू एक्स वन अपॉन डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन अपॉन डी होता है इंटीग्रेशन एक बार, और वन अपॉन डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, या फिर हमें वो फॉर्मूला मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स है मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये हमारा टाइप नंबर 5 में आता है, x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ x है, x स्क्वायर नहीं है, तो इसके वजह से x इंटू साइन एक्स को हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो कि है फॉर्मूला मेथड। तो हम फॉर्मूला एक बार रिक्रिएट कर लेते, क्या है ये फॉर्मूला, मैं आपको रिक्रिएट करके दिखाता हूँ, वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमारा क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको हमें फॉर्मूला बनाना है। तो क्या था फॉर्मूला कि ये x को बाहर भेजेंगे हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन अपॉन एफ ऑफ डी एन वी तो यहाँ पर ही रहेगा, और x जब बाहर जाएगा तो x के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या, वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ डैश ऑफ डी। ओके, ये चीज़ माइनस हो जाएगी, तो हमने फॉर्मूला बना दिया। अब हम इसको पुट करते हैं हमारे वैल्यूज़ को, वन अपॉन एफ ऑफ डी क्या है हमारा, यहाँ पर देखो इस पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, इस चीज़ पे। ओके, तो वन अपॉन एफ ऑफ डी मतलब हमारा वन अपॉन डी स्क्वायर है, सिर्फ और सिर्फ एक्स इंटू वी मतलब एक्स साइन एक्स है हमारा, इसको हमको सॉल्व करना है ना। देखो सेम आया, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे
तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x बाहर आ गया -1/f(d)(d)² का d² ही रहेगा, और f'(d) तो d² है, तो f'(d) क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा 2d। ओके, देन 1/ फिर से f(d)(d)² एंड v क्या है हमारा sin x। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, इसको ये तो भूल जाओ क्योंकि इसका आंसर ही ये है, तो डायरेक्ट हम इक्वल टू करके यहाँ से चालू करते हैं x माइनस। अब ये d और ये d काट मत देना, मतलब गलती से भी ये दोनों को काटना नहीं क्योंकि आंसर गलत आ जाएगा। 1/d² 2d। ओके, ये तो हमारा सिंपल टाइप है ना, सिंपल टाइप 2 है ये हमारा 1/d² sin x वाला टाइप है, तो इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, d² की जगह -a² डालेंगे। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, तो -a² क्या हो जाएगा -1, तो d² की जगह -1 डालना है हमें बस, तो sin x d² की जगह हमने डाले -1। ओके, अभी अभी हमें क्या करना है, काम करो ये माइनस साइन को इधर ले लो, माइनस आ गया यहाँ पर, और ये x sin x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x sin x -1/d², 2 इंटू साइन एक्स, जब d से मल्टीप्लाई होगा मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है cos x। ओके, अभी माइनस x sin x तो सही है, ठीक है, माइनस ये तो हमारा नॉर्मल टाइप हो गया है ना, d² और cos x वाला टाइप, तो cos ax, a की वैल्यू क्या है इस बार 1, तो a² क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा -a², तो d² की जगह हम क्या डाल सकते हैं 1/-1 2 cos x। ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या बचेगा, ब्रैकेट मत खोलो अभी, x sin x, और ये हो जाएगा +2 cos x। ओके, ये आया, और लेकिन ये तो इस चीज़ का आंसर है ना, पर्पल वाली चीज़, लेकिन बाहर e⁻x भी तो है ना, तो हमें वो e⁻x को यहाँ भी, मतलब ये पर्पल वाली चीज़ का आंसर ये है, तो हमें फिर रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसलिए ये दो मेथड है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दो में स्प्लिट करके बताया, वरना आप इसको ना डायरेक्टली ये स्टेप के बाद आप ये स्टेप लिख सकते हो। ओके, देन फिर आपको e⁻x यहाँ रखना पड़ेगा, रखते 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 लास्ट तक आ जाता है वो, तो अब -e⁻x x sin x +2 cos x इज योर पी आई। ओके, ये e⁻x कहाँ से आया पूछना नहीं, क्योंकि यहाँ से वो लाया अपन ने। ओके, हमने सिंपली इसकी वैल्यू वहाँ रख दी है तो आ गया वो, तो दिस इज योर पी आई। तो कितना सिंपल था पी आई निकालना, एक जस्ट फॉर्मूला लगा दो एंड देन पी आई निकल गया। ओके, सो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो जो भी सी एफ आएगा एंड पी आई आएगा इसको दोनों को ऐड करना, तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। अब ठीक है, ये तो रहा फॉर्मूला मेथड, लेकिन कभी कभी ना ये नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व हो जाता है, जैसे डबल इंटीग्रेट करना है आपको x साइन x का, तो आप क्या करो, पहले एक बार इंटीग्रेट करो फिर उसको दूसरी बार इंटीग्रेट करो, तो कैसे करेंगे अपन देखते हैं अभी। यहाँ पर करते हैं। ओके, सो e⁻x तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, एक बार इंटीग्रेशन भी वैसे ही रहेगा। एक बार इंटीग्रेशन हमको करना है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x क्या लगेगा, u इंटू वी लगेगा, u इंटू वी आइलेट रूल के हिसाब से a t, ठीक है, तो a पहले आएगा t बाद में आएगा, u इंटू वी। सो क्या था वो, u एज इट इज, x विल बी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है -cos x, ठीक है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ v, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है -cos x। ओके, इसको और सिंप्लीफाई किया जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x cos x, और ये माइनस एंड ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है sin x होता है, सिंपल sin x। ओके, तो ये हमारा एक बार इंटीग्रेशन करने पे आंसर है। अब हमें बाहर एक और एक इंटीग्रेशन साइन बैठी है ना, मतलब ये दोनों को वापिस इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो e⁻x एज इट इज रखो यहाँ पर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x
यहाँ डी एक्स भी आएगा जब हम करेंगे ना, तो यहाँ डी एक्स इन डी एक्स आएगा, तो वो लिखना मत भूलिएगा एग्जाम में, वरना वो आपके मार्क्स कट जाएंगे वहाँ पर। ओके, ई रेस टू एक्स। अब एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंटू वी यहाँ भी लगेगा। ओके, तो क्या करेंगे, यू को एज इट इज रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। ओके, तो ये इसका आंसर आया। फिर प्लस यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बैठा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। ओके, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। सो लेट्स फर्दर सिंप्लीफाई इट, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस अंदर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स, और ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो काम करो, कन्फ्यूज हो जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये माइनस मिलकर बन गया प्लस, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से माइनस कॉस एक्स। ओके, सो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, माइनस एक्स साइन एक्स, ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा माइनस 2 कॉस एक्स। ओके, अब वो माइनस को बाहर फेंको, तो क्या हो जाएगा, माइनस ई रेस टू एक्स एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। तो ये रहा हमारा पी आई। अगर हम नॉर्मल मेथड से जाते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आता एग्जाम में, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो नॉर्मल मेथड से। ओके, लेकिन बहुत लंबा जाता है नॉर्मल मेथड से। ओके, तो आंसर आप देखेगा दोनों का सेम ही आया है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे कि जब हमारा राइट हैंड साइड पे एक्स साइन एक्स आ जाए, मतलब एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए एनीथिंग, तो उसको कैसे टैकल करने का। तो यूजुअली एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स आए ना, तो फॉर्मूला लगाने का, चुपचाप ये वाला फॉर्मूला रिमेंबर करके जाओ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आराम से आंसर आ जाता है। ओके, नहीं तो हम मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ट्रिक मेथड, जो कि थोड़ा सा लेंदी रहता है, लेकिन वो भी ईजी है। ओके, तो ये एग्जाम्पल, क्योंकि दोनों मैसेज सॉल्व किया तो आपको शायद कंफ्यूजन हो गया होगा, तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस टाइप पे, क्वेश्चन नंबर 2। डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स साइन 3x प्लस कॉस एक्स। ओके, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज ऑन यू। अब नाउ वी विल मूव टू थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप क्या है, पी आई निकालने का। तो पी आई निकालने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/f(d) into phi. Okay, now we will substitute the values 1/d square minus 1, phi क्या है हमारा, x sin 3x प्लस cos x। ओके, अभी ये तो मिक्स टाइप आ गया क्यों, इसलिए हमको फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन सेकंड इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट्स डू इट। 1/d स्क्वायर माइनस 1 x sin 3x प्लस 1/d स्क्वायर माइनस 1 cos x। ओके, ये रहा हमारा पी आई। अब हम इसको पी आई 1 देते हैं, एंड इसको हम देते हैं पी आई 2, एंड देन सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्टली हम पी आई 1 सॉल्व करते हैं। तो पी आई 1 हमारा क्या है, 1/d स्क्वायर माइनस 1 x साइन 3x। तो देखो ये टाइप 5 में आता है, क्योंकि x इंटू फंक्शन ऑफ x है समथिंग, x इंटू वी वाला टाइप है ना ये। तो इसको हम फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला क्या आता है, x इंटू वी का, 1/f(d) x इंटू वी का फार्मूला यहाँ साइड में लिख लेना, जो कि था, क्योंकि हम x को बाहर फेंक रहे, तो 1/f(d) v तो वहीं का वहीं रहेगा। तो x बाहर आ जाएगा, तो उससे कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो कुछ की जगह 1/f(d) इंटू डेरिवेटिव f डैश d को माइनस करेंगे। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला, तो वी विल अप्लाई। तो x बाहर आ गया, तो x तो वहीं का वहीं रहेगा। ओके, माइनस 1/f(d) क्या है, देखो f(d) चाहिए हमें, तो d स्क्वायर माइनस 1 इंटू एफ डैश डी क्या है, तो डी स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2d, और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो 2d आ जाएगा डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 2d, और फिर ब्रैकेट क्लोज,
ओके, यहाँ का काम। अब यहाँ पर बाहर क्या है, 1/d² - 1 साइन ऑफ 3x। ओके, अभी सिंपली हमें सॉल्व करना है, तो ये तो एज इट इज रखो अभी, 1/d² - 1 2d, और इसको सॉल्व करो। तो ये सिंपल टाइप है हमारा, टाइप 2, जिसमें a की वैल्यू है हमारी 3 है, तो a² हो जाएगा हमारा 9, और -a² हो जाएगा -9। तो d² की जगह हम क्या डाल देंगे, -a², विच इज़ -9। तो 1/-9 - 1 साइन ऑफ 3x। तो -9 - 1 हो जाएगा -10, तो उसको बाहर लेके आ सकते हैं हम, 1/10 -1/10। तो अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन 3x बचेगा। अब उसको मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, ओके, इससे भी मल्टीप्लाई करो एंड देन इससे भी करो, तो क्या हो जाएगा, x साइन 3x माइनस 1/d² - 1 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x इज cos 3x इंटू 3, तो cos 3x इंटू 3। ओके, नाउ सिंप्लीफाई करो थोड़ा और, -1/10 x साइन 3x माइनस, और ऊपर क्या आ जाए, 2 3 6, तो 6 यहाँ रहने दो, अपॉन d² - 1 cos ऑफ 3x। अब देखो ये सिंपल हमारा टाइप बन गया, टाइप 2, तो जिसमें a की वैल्यू है 3, तो -a² क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो -9, तो d² की जगह हम डालेंगे -9, तो यहाँ पर भी -9 डालेंगे, तो -1/10 x साइन 3x माइनस 6/-9 -1 cos ऑफ 3x। ओके, सो फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1/10 x साइन 3x -6 cos ऑफ 3x, और नीचे हो जाएगा -10, और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +10 आ जाएगा। ओके, एंड देन इसको हम अंदर भेज के ये पूरे को एक ही इसमें ला देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -x साइन 3x/10, और यहाँ क्या हो जाएगा, -6 cos 3x/100। सो दिस इज योर PI1। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ अब तक PI1 ही निकला है। ओके, PI2 हमारा निकालना अभी बाकी है, फिर उन दोनों को हमें क्लब करना है। तो PI2 क्या है हमारा, तो PI2 इज इक्वल टू 1/f(d) क्या है हमारा, d² - 1 d² - 1 इंटू cos x। तो ये सिंपल टाइप 2 हो गया है ना, जिसमें a की वैल्यू है 1, तो -a² हो जाएगा -1, एंड इसको d² की जगह डालना है, तो क्या हो जाएगा, 1/-1 cos ऑफ 3x। cos x है, cos x है, ओके, cos x। ओके, सो क्या हो जाएगा, cos x/2, वो भी माइनस। तो ये रहा हमारा PI2। ओके, अब हमें दोनों को प्लस करना है, तो हमारा फाइनल PI मिलेगा। तो फाइनल PI इज PI1 प्लस PI2। तो यहाँ से आप फाइनल PI निकालिएगा, और फिर कंप्लीट सोल्यूशन लिखते वक्त CF प्लस PI कीजिएगा। ये पूरा स्टेप करने बाद ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जब आप कंप्लीट सोल्यूशन लिखोगे तो CF प्लस PI करना ज़रूरी है। ओके, सो ये हमारा मेथड 1 पे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखे कि इसको एक्चुअल में सॉल्व कैसे करते। तो यहाँ पर दूसरे क्या होते, जैसे यहाँ पर 2 में स्प्लिट कर दिया था मैंने, इसको डबल इंटीग्रेट भी कर लो या फिर इसको फॉर्मूले से यूज़ करो, तो ये बार बार वर्क नहीं करता है। जब तक 1/d में नहीं आया, 1/d² d³ नहीं आया, तब तक वर्क नहीं करेगा, क्योंकि d³ ट्रिपल इंटीग्रेशन में तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, है ना, बहुत हार्ड रहता है ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो इसके वजह से डबल तक तो भी ठीक है, लेकिन अगर ट्रिपल आ गया, चौपल आ गया, तो क्या करेंगे, तो फिर हमें मतलब ये फॉर्मूले पे जाना ही पड़ेगा, फिर फॉर्मूला बहुत इजी कर देता है सम को। जैसे कि ये क्वेश्चन में देखो, यहाँ तो कुछ कटा ही नहीं, मतलब 1/d² - 1, इसका क्या हो जाएगा, इसका कुछ नहीं कर पाएंगे हम, तो इसको यहाँ फॉर्मूले से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो आप, आई होप आपको आइडिया हो गया होगा, तो आप इसको 2 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आराम से आ जाएगा। तो ये था मेथड 1, जिसमें x इंटू फंक्शन ऑफ x सॉल्व होता है। अब जो नेक्स्ट मेथड है, उससे ये तो सॉल्व होता ही है, x इंटू फंक्शन ऑफ x, लेकिन उससे m इंटू फंक्शन ऑफ x भी सॉल्व होता है। मोस्ट प्रिसाइजली
यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो सिर्फ और सिर्फ साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स ही रहना पड़ेगा। मतलब ये जो ट्रिक है, जो मेथड टू है, वो एप्लीकेबल है जब साइन और कॉस में ही एप्लीकेबल है। अगर टेन आ जाए या कॉट आ जाए तो एप्लीकेबल नहीं है वो। ओके, या ई रेस टू एक्स आ जाए, लॉग एक्स आ जाए, तो भी एप्लीकेबल नहीं है वो ट्रिक। वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ वो ट्रिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो एक्स इंटू साइन ए एक्स कॉस एक्स की जगह अगर ई रेस टू एक्स आएगा तो आप फॉर्मूला की यूज़ करोगे, आप तो उसको वैसे ही बाहर फेंक दोगे। लेकिन अगर टेन भी आ जाता है तो भी आपको लिए वैलिड है, लेकिन फिर आपको यहाँ पर 1/f(d) tan x सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपको ये वाला समझा होगा। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो बहुत लेंदी जाने वाला है, तो इसकी वजह से वो बहुत रेयर मेथड है, बहुत मुश्किल से उसके क्वेश्चन आने के चांसेस है। लेकिन हम एक भी चीज़ मतलब एक भी चीज़ हम बिना पढ़े नहीं जाएंगे, हम आउट ऑफ मार्क्स की स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेथड नंबर 2। ओके, तो इसमें एक ट्रिक यूज़ होती है, वो ट्रिक के लिए हमें एक फार्मूला आना चाहिए। क्या ये आपने फार्मूला सुना होगा, आई थिंक सो, ई रेस टू आई टीटा। इसका फार्मूला होता है ई रेस टू आई टीटा का, तो वो होता है कॉस टीटा प्लस आई ऑफ साइन टीटा। ओके, ये फार्मूला होता है ई रेस टू आई टीटा का। ओके, सो और एक इसमें कंसेप्ट लगेगा अल्फा प्लस माइनस बीटा आई। ओके, तो अब आप देखो, ये जो है अल्फा, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, क्योंकि वो रियल है। दिस इज नथिंग बट रियल पार्ट, रियल पार्ट। इसको आरपी से डिनोट करते हैं हम। ओके, और इसको बीटा को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि उसके पास आई जुड़ा हुआ है। इमेजिनरी पार्ट, जहाँ भी आई जुड़ जाता है वो हो जाती है इमेजिनरी पार्ट, तो इसको आई पी से डिनोट करेंगे हम। ओके, तो जैसे यहाँ अल्फा प्लस माइनस बीटा आई है, तो ये अल्फा रियल पार्ट हो गया और बीटा इमेजिनरी पार्ट हो गया। वैसे ही ई रेस टू आई टीटा का जो कॉस टीटा है वो रियल पार्ट है, क्योंकि उसके साथ आई नहीं है। लेकिन जो साइन टीटा है, सिंस इसके साथ आई है, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ओके, इसका हम यूज़ करेंगे। तो अगर मैं लिखता हूँ ऐसा कि इमेजिनरी पार्ट, अरे एक सेकेंड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई टीटा, तो क्या हो जाएगा? तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? साइन टीटा, तो सिंपली साइन टीटा ही इसका आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर भी देख लो, अगर मैं लिखता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ, चलो एक नंबर ले लेते, 2 + - 3i। ओके, तो मैं अगर लिखता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 + - 3i, तो क्या आ जाएगा? इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका? 3 आएगा, तो आंसर 3 आ जाएगा। इस पूरे इसका आंसर 3 आएगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू आई टीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉस टीटा आ जाएगा सिंपली। कॉस टीटा इज द रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू आई टीटा। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ लिखता हूँ रियल पार्ट ऑफ 2 + - 3i, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये था कंसेप्ट जो कि यूज़ होने वाला है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, सो कैसे यूज़ होगा ये? अगर मैं लिखता हूँ ई रेस टू आई इंटू 3x, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अब टीटा मेरा क्या है? 3x है, तो कॉस ऑफ 3x प्लस आई ऑफ साइन 3x। ओके, ये फॉर्मूले से मैंने इसको यहाँ रखा है ना। अब मैं लिखता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई 3x, तो क्या हो जाएगा? इसका इमेजिनरी पार्ट साइन 3x हो जाएगा, सिंपली साइन 3x हो जाएगा। तो अगर मेरे क्वेश्चन में कहीं भी साइन 3x दिखता है तो मैं उसको ये भी लिख सकता हूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई 3x। ओके, तो इसका अब हम यूज़ करके देखते हैं, एक सम सॉल्व करते, उससे आपको और क्लियर आइडिया होगा। तो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, b² - 1 × y इज इक्वल टू x² साइन ऑफ 3x। ओके, सो ये हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट स्टेप ऑपरेटर फॉर्म में लाओ, सेकेंड स्टेप इसका CF निकालो। नाउ वी विल मूव टू थर्ड स्टेप, जो कि हमें PI निकालना है। सो PI इज इक्वल टू 1/f(d)
इंटू फाइव होता है ना। सो क्या आ जाएगा, 1/f(d) क्या है, d² - 1 इंटू फाइव क्या है, x² sin 3x। ओके, सो अब फाइव के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है पी आई में। अगर सिर्फ sin 3x होता तो टाइप 2 होता, सिर्फ x² होता टाइप 3 होता। ये लेकिन ये टाइप 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन आ गया है ना, तो इसमें इसलिए ये टाइप 5 में फॉल करता है। और टाइप 5 में भी दो मेथड है। अगर सिर्फ x sin 3x होता तो हम वो वाला फॉर्मूला जो ऊपर लगाए ये आराम से लगा सकते थे, सिर्फ और सिर्फ अगर x sin 3x होता। लेकिन अब यहाँ पर आ गया x² sin 3x, तो इसलिए अब हम घूम फिर के मेथड 2 पे ही आना पड़ेगा। जो हमारा मेथड 2 ये है ना, ट्रिक मेथड, उस पे ही आना पड़ेगा। तो उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो sin 3x है इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁻³ हाँ, जैसे हमने आपको बताया कि sin 3x कैन बी रिप्लेस एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁻³। सो मैं इसको रिप्लेस कर दूँ वहाँ पर, इज इक्वल टू 1/d² - 1 x²। अब उसकी जगह क्या लिखूंगा, sin 3x की जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁻³ आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हुआ होगा। sin 3x की जगह मैंने लिखा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁻³ कैसे, e⁻⁻³ को एक्सपांड करेंगे तो cos 3x प्लस i sin 3x आएगा, है ना, जैसे कि यहाँ पर। और अगर मैं उस पर स्पेसिफाई कर दूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁻³ तो मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ sin 3x ही हो रहा है। ओके, तो ऐसा हमने क्यों किए, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर e⁻x से कोई भी फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होता है तो हम e⁻x को बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है, तो उससे हो जाएगा f(d) + 1 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ax हो जाएगा तो f(d) + a, मतलब हमको एक प्रॉपर्टी पता है e⁻x को हम बाहर फेंकने की प्रॉपर्टी हमको पता है। तो इसलिए हमको कैसे भी करके sin 3x को हमें कन्वर्ट करना था e⁻x के फॉर्म में। ठीक है, तो हमें ये एक फॉर्मूला पता है जिससे वो कन्वर्ट हो जाएगा e⁻x के फॉर्म में। तो फिर हम क्या है ना e⁻x को बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है, अभी एक और एक यहाँ पर कंसेप्ट मैं बताता हूँ। ओके, सो ध्यान से देखिएगा, ये कोई नहीं बताता है। तो क्या ये कंसेप्ट, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 + 3i। ओके, इसका इमेजिनरी पार्ट ऐसा लिखा हूँ मैंने, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से। 10 इज़ अ रियल नंबर। ओके, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू, अब ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 + 3i। तो कौन है इमेजिनरी पार्ट 2 + 3i का, 3 है ना सिर्फ, तो हो जाएगा ये ब्रैकेट में 3। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। या फिर ऐसे भी ला सकते हैं, सॉरी फाइनल आंसर आ जाएगा 30, ऐसे भी ला सकते हैं। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, क्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 + 3i। ठीक है, 10 मैंने बाहर मल्टीप्लाई किया, अब 10 मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 10। ओके, तब इससे क्या होगा, इससे 10 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 × 10 = 20 + 30i। ओके, अब इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 × 30, सॉरी 20 + 30 आएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 30। तो इससे भी आंसर आपका सेम आएगा। ओके, तो चाहे आप 10 को बाहर मल्टीप्लाई करो या 10 को अंदर मल्टीप्लाई करो, एज लॉन्ग एज इट इज़ रियल नंबर, आंसर विल बी रिमेन सेम। ठीक है, सो सिमिलर केस यहाँ पर है, ये हमारा रियल पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो है ना ये रियल है हमारा। ओके, तो इसको मैं ब्रैकेट के बाहर भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी फर्क नहीं पड़ता, और अंदर भी मल्टीप्लाई करूँ तो भी आंसर विल रिमेन द सेम। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, क्यों ब्रैकेट के बाहर रखना है। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻3x से मल्टीप्लाई करना है ना ये पूरे को, तो 1/d² - 1 x², और यहाँ लिख सकता हूँ e⁻⁻3x। ओके, इसका इमेजिनरी पार्ट इज माई आंसर। सो अब हमारे पास ये आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ गया। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो सिंपल हमारा टाइप 4 बन गया, x e⁻ax फॉर्म, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, e⁻x को बाहर फेंकेंगे। तो अगर उसको बाहर फेंकेंगे हम तो उसके साथ जो चीज़ है वो प्लस हो जाएगी इसमें। तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d की जगह क्या हो जाएगा, d प्लस x के साथ क्या है 3i है, तो d + 3i द होल स्क्वायर -1, और यहाँ पर आ जाएगा x² और e⁻3x बाहर चले जाएगा। ओके, सो यहाँ तक पहुँचे हम। अब इसको नीचे का ब्रैकेट खोल दो तो क्या हो जाएगा,
इमेजनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई थ्री एक्स, और जब मैं नीचे का ब्रैकेट खोलूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, डी स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स, सिक्स डी आई, ओके, प्लस थ्री आई का स्क्वायर, ठीक है। अब थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, नाइन आई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती, -1 होती। कैसे, आई की वैल्यू है रूट ऑफ -1, तो जब मैं स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो प्लस थ्री आई स्क्वायर इज नथिंग बट -9 आई स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिखूँगा -9 आई स्क्वायर, ठीक है। अरे यार सॉरी, आई स्क्वायर तो डाल दिया ना हमने -1, तो यहाँ आई स्क्वायर नहीं आएगा, -9 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या डाल लेते हमने, -1, ओके, तो क्या हो जाएगा, -9 आ जाएगा। सो क्या इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा और, आई पी ऑफ ई रेस टू आई थ्री एक्स 1/d स्क्वायर प्लस 6 di -10 x स्क्वायर। अब हमारा ये टाइप बन गया टाइप 2, सॉरी टाइप 3 बन गया हमारा, एक्स स्क्वायर है, पॉलिनोमियल टाइप बन गया हमारा, है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करो, बाइनोमियल फ्रैक्शन में लाओ और सॉल्व हो जाता है सिंपली। तो ई रेस टू आई थ्री एक्स 1/-10 पहले लिखते हैं, फिर प्लस 6 di लिखेंगे हम, फिर प्लस डी स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर, ओके। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई थ्री एक्स, अब -10 को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा अंदर, 1/1 प्लस 6 di/-10 प्लस डी स्क्वायर अपॉन -10, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये -10 यहाँ ये दोनों मिला के माइनस हो जाएगी, तो मैं यहाँ स्टेप बचाने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली माइनस डाल देता हूँ। अब आप क्या करना है, 1 + x के फॉर्म में चाहिए ना, यहाँ 1+ या 1 - x के फॉर्म में चाहिए, तो ये दोनों टर्म को हमें क्लब करना पड़ेगा, ये दोनों टर्म को, तो वो दोनों के टर्म की हम क्लबिंग करते, तो आ जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ, ये लिखते रहना, ई रेस टू आई थ्री एक्स अपॉन -10, और वो दोनों का अगर मैं क्लब करता हूँ 1, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 6 di प्लस डी स्क्वायर अपॉन 10, ओके। अब अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो अंदर की दोनों की साइन माइनस हो जाएगी, और ये पूरे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करना है हमको, इसका इन्वर्स लेना है, तो एक और स्टेप लिखने से लिख लेते चलो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई थ्री एक्स अपॉन -10, इसका इन्वर्स लेना है, 1 - 6 di प्लस डी स्क्वायर अपॉन 10 का इन्वर्स एक्स स्क्वायर, ओके। अभी इसको एक्सपांड करो, तो माइनस माइनस मतलब प्लस, पूरे टर्म्स प्लस में आ गया, और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, एंड डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 2, एंड ट्रिपल डेरिवेटिव विल बी 0, तो डी क्यूब के आगे के टर्म्स निगलेक्ट होएंगे, ओके। तो क्यूब तक नहीं जाना है, सिर्फ स्क्वायर तक जाएंगे हम यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई थ्री एक्स अपॉन -10, और यहाँ अंदर क्या हो जाएगा 1 - 6 di प्लस डी स्क्वायर अपॉन 10, सॉरी प्लस रहेगा ना, सबकी साइन प्लस है, तो प्लस 6 di प्लस डी स्क्वायर अपॉन 10 द होल स्क्वायर, और क्यूब नहीं चाहिए हमें, ठीक है, एक्स स्क्वायर। So our next step is imaginary part of e raised to I 3x upon -10, okay, and then bracket, फिर 1 प्लस, इसको खोलो तो 6 di/10 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 10, दोनों को 10 मिल जाएगा, प्लस अब ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा, तो क्या हो जाएगा 6 di द होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 6 di इंटू बी क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर का स्क्वायर, ओके, एंड देन अपॉन 10 का स्क्वायर होता है 100,
ओके, देन ब्रैकेट क्लोज एंड बाहर एक्स स्क्वायर है एंड देन बड़ा वाला ब्रैकेट। ओके, अभी क्या करना है हमें, अभी आप देखो यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e raised to I3x upon minus 10 and then bracket 1 plus 6 1 2 3 are 6 2 5 are 10 तो 3 di upon 5 ओके, प्लस डी स्क्वायर अपॉन 10 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो d इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा डी क्यूब एंड डी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा डी रेस टू 4। तो डी क्यूब एंड डी रेस टू 4 एज यू नो जीरो होने वाले, तो इन दोनों को लिख के मतलब नहीं है। तो 6 di द होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ कोने में लिखता हूँ कि 6 di द होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36 डी स्क्वायर आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -36 डी स्क्वायर विल बी द आंसर ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा -36 डी स्क्वायर। ओके, और नीचे क्या है 100 है, तो नीचे 100 लिखो और ब्रैकेट क्लोज एंड देन एक्स स्क्वायर एंड देन बड़ा वाला। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। एंड एक और एक बात है कि अब हमारा ई रेस टू आई एक्स का मतलब ई रेस टू एक्स का काम हो गया, उसको हमने बाहर ला लिया। अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस काम कर उसके ओरिजिनल फार्मूले में लाओ, जिसका ओरिजिनल फार्मूला था। तो क्या था वो, कॉस ऑफ 3x प्लस आई साइन ऑफ 3x, ओके, अपॉन -10। नाउ एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस 3, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज 2x आई अपॉन 5 प्लस डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अपॉन 10 माइनस 36 इंटू डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज 2 अपॉन 100। ओके, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, राइट। एंड देन यहाँ 100 है, तो यहाँ भी एक काम करो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 10 कर दो, तो इसका बेस भी 100 बन गया। देन 100 कॉमन बेस है, तो हम ऊपर माइनस कर सकते हैं, तो 20 माइनस 72 क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, तो -52। तो अब मैं अंदर लिखता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ cos ऑफ 3x प्लस आई साइन ऑफ 3x अपॉन -10, और अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द 6x बाय 5i, और यहाँ क्या हो जाएगा -52/100। ओके, तो इसको आप काटो, तो क्या आ जाएगा 13/25 आ जाएगा इन परसेंट, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। सो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ना ये जो cos 3x है इसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना, मतलब इन शॉर्ट हमें ब्रैकेट खोलना है। तो cos 3x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी एंड इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो सिर्फ cos 3x नहीं, उसके साथ जो है i sin 3x उसको भी तो करना पड़ेगा ना इसको, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी एंड इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो लेकिन ये -10 तो नीचे दिक्कत दे रहा है, तो एक काम करो -10 को बाहर फेंको, इधर ले लो इसको, ताकि वो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी आई पी ऑफ, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/-10 लिख सकता हूँ मैं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा cos ऑफ 3x प्लस आई ऑफ साइन 3x। ओके, एंड देन यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6xi/5 -13/25। ओके, अब मेरे को ये सबको मल्टीप्लाई करना है। सो cos 3x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा पहले, आई पी ऑफ बड़ा सा ब्रैकेट और 1/10 तो बाहर है। ओके, फिर भी यहाँ पर एक ब्रैकेट आएगा, क्योंकि 1/10 सबसे मल्टीप्लाई में रहेगा ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर उसके बाद सबको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो cos 3x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर cos ऑफ 3x हो जाएगा। ओके, फिर cos 3x प्लस 6x इनको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा प्लस 6x cos 3x अपॉन 5, और क्या है आई है वहाँ पर, सो आई। ओके, फिर थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई मतलब cos 3x इंटू ये करो, तो -13 cos 3x अपॉन 25। ओके, अब cos 3x को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब i sin 3x को करो, तो क्या हो जाएगा i sin 3x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 3x इंटू आई, तो आई में अलग ढंग से रखता हूँ इंटू आई। ओके,
अब आई साइन 3x इंटू 6x/5 तो क्या हो जाएगा, प्लस 6x साइन 3x अपॉन 5, और आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहाँ -1 में डालूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगी, ये वाली साइन चेंज हो जाएगी, प्लस से माइनस हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप ना बढ़ाते हुए यहाँ पर माइनस साइन कर देता हूँ, ठीक है, माइनस। ओके, अब लास्ट वाला टर्म आई साइन 3x इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा, -13 साइन 3x अपॉन 25, एंड ये भी आई के साथ, शायद आपका यहाँ से कट रहा होगा तो मैं नीचे लिखता हूँ, -13 साइन 3x अपॉन 25 एंड देन इसके साथ आई, ओके, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड फुल ब्रैकेट क्लोज, ओके। अभी क्या करना है आपको, अभी -10 को सबको देना है, तो मैं उसको नीचे दे, चलो नीचे दे देते, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म x² कॉस ऑफ 3x अपॉन -10 है तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी माइनस, ओके, और ये माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6x कॉस 3x अपॉन 50 बन जाएगा ये, है ना, और आई तो वहीं का वही है, अपॉन सॉरी माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब -10 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 कॉस 3x अपॉन 250, ओके, फिर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर का माइनस अंदर का प्लस, इज माइनस x² साइन 3x अपॉन 10, और यहाँ पर है आई, ओके, फिर क्या हो जाएगा, और ये माइनस एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6x साइन 3x अपॉन 5 × 50, अब माइनस और बाहर का माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 13 साइन 3x अपॉन 250, ओके, और यहाँ पर है आई। अभी हो गया लगभग ख़त्म। अब हमें जो हमारा आंसर है मेन, वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ही हमारा आंसर है, तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ आई के साथ जो टर्म्स है उससे लेना देना है, जैसे ये टर्म है आई के साथ -6x cos 3x अपॉन 50, और ये टर्म है -x² साइन 3x अपॉन 10, एंड देन ये टर्म है +13x साइन 3x अपॉन 250, तो सिर्फ और सिर्फ आई के टर्म्स पे हमारा लेना देना है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ही हमारा आंसर है। सो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा, जो कि रहेगा PI इज इक्वल टू क्या रहेगा, -6x cos ऑफ 3x अपॉन 50। अब मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ हट गया ना, तो इसलिए अब आई भी नहीं लिखेगी। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे अगर मेरा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 + -3i, तो इसका आंसर क्या रहता है, 3 आंसर रहता है ना कि 3i आंसर रहता है। तो सिमिलरली हमारा आंसर भी 3 है, तो इसलिए हमारा आंसर भी जो आई के साथ टर्म्स है वो ही है, ओके। सो -x² साइन 3x अपॉन 10 एंड क्या प्लस 13 साइन 3x अपॉन 250, दिस इज योर फाइनल PI। सो आई होप आपको ये समझा होगा। अगर नहीं भी समझा हो तो एक बार आप और देख ले, क्योंकि ये बहुत इजी है, सिर्फ लेंदी जा रहा है लेकिन है बहुत इजी टाइप, ठीक है। और फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा y = CF + PI, ओके। रेयर चांस है इसका आने का, लेकिन अगर आ गया तो आपका आउट ऑफ मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए जो लोग पूरा पढ़ रहे तो ये पूरा पढ़ लेगा मेथड 1 एंड मेथड 2, ओके। मेथड 1 तो बहुत ईजी था, फॉर्मूला मेथड था, सिंपली हमारा आंसर आ जाता था। एंड देन मेथड 2 में हमने ये ट्रिक लगाए, जो कि थी e⁻θ में कन्वर्ट करो, जुगाड़ करो, और e⁻s को बाहर भेजो, और फिर बाकी सब एज इट इज़ सॉल्व करो, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, देखो बस यही हार्ड है यहाँ तक का कि साइन 3x को कन्वर्ट करना था। एंड देन फिर कुछ नहीं, हम सिर्फ टाइप 2 सॉल्व कर रहे थे। यहाँ से जितना भी हमने किए, यहाँ से जितना भी हमने नीचे तक गए, वो सिर्फ और सिर्फ हम टाइप 2 को ही सॉल्व कर रहे थे। देखो यहाँ से टाइप 2 टाइप 2 टाइप 2, और फिर लास्ट में क्या किया हमने, बस उसका ब्रैकेट खोल के और मल्टीप्लाई करे, एंड देन सिर्फ आई के टर्म्स में आंसर लाए, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर, अगर यहाँ साइन 3x की जगह मैं लिखता, अगर ये क्वेश्चन होता x² cos ऑफ 3x, तो आप क्या करना था, फिर आपको कुछ नहीं करना था, बस ये इमेजिनरी पार्ट की जगह क्या, cos 3x क्या है हमारा, cos 3x इज आवर रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है,
तो आपको क्या करना था यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ करके सेम वे में प्रोसीड करना था। एंड देन लास्ट में जब आंसर आता ना तो आपको अब आई के टर्म्स में नहीं चाहिए था, क्योंकि अब आप रियल पार्ट देखने जा रहे थे ना, रियल पार्ट। तो अब आपको जो आई के टर्म्स नहीं है उसको लिखना था। तो आंसर क्या आता हमारा एक्स स्क्वायर कॉस 3x अपॉन -10, ऐसा आता आपका आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा मैटर समझा होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हमारा लास्ट टाइप, जो कि लास्ट टाइप हमारा बचा है एंड मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कवर करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हमारे सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन फिर वी विल गो टू समरी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो